व्हाट्स अप पार्टी, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज बहुत दिन के बाद बीएसटी की क्लास हो रही है एज आई वाज अ लिटिल ऑक्यूपाइड इन सम अदर वर्क। सो इस ट्यूसडे को, दैट इज टुडे, आप करोगे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और थर्सडे जब हमारी बीएसटी की क्लास होती है उसमें आप करोगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। तो दोनों के एक्सप्लेनेशन प्लस इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दोनों हो गए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का पहले एक्सप्लेनेशन कर लेंगे वन शॉट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीक उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आती जाएगी एंड पीवाईक्यूज भी होते जाएंगे। सो एक साथ मल्टीपल चीजें हो जाएगी ताकि एग्जाम टाइम के ऊपर आप ज्यादा बर्डन फील ना करो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के केस स्टडीज। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी फिर मुझसे वन शॉट लेक्चर्स अटेंड किए तो क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। चलो जल्दी से क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, top management plans for the entire organization. According to these plans, the organizational structure is developed and staffed. तो बेटा हमेशा आपको मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ कि कभी भी when you read case studies ना, आप ये केस स्टडी पहले पढ़ने से पहले, केस स्टडी पढ़ने से पहले आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस highlighted above which started at the planning stage itself and is implicit and inherent in all the functions of management in an organization. ये बोल रहा है कि बताओ कौन से प्रोसेस के बारे में बात हो रही है जो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और टिल कंट्रोलिंग हर एक फंक्शन में इम्प्लिसिट और इनहेरेंट होता है। ठीक है, चलो टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता है हमें। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ठीक है, ओके चलो बढ़िया है। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब पहले हमने प्लानिंग किया, फिर स्टाफिंग किया, फिर डायरेक्टिंग किया। जो कोई भी डिस्पेरेंसी आया बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस तो फिर हम उसको कंट्रोलिंग स्टेज में करते हैं। अब प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारी चीजें हो रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सभी फंक्शन में एक कौन सा कॉमन फंक्शन है जो हर एक जगह पे हो रहा है, जिसके वजह से स्मूथ फंक्शनिंग हो पा रही है, अच्छी अच्छी चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो स्टार्ट होता है प्लानिंग वाले प्रोसेस पे और इम्प्लिसिट और इनहेरिट होता है सारे फंक्शंस में। बेटा इस फंक्शन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। जो कि क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से हम काम को अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में बांट के सारी काम को अच्छे से करवा सकते हैं, एक स्मूथ फंक्शनिंग डाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन, तो इसका कीवर्ड क्या था? इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जल्दी से देख लो। Pallavi started a wedding planner company, Dreams Unlimited, in 2016, and her target was to be amongst the top 10 companies in this field within the next 3 years. ठीक है, अब हुआ क्या कि देखो गलती यही होती है कि बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इट विल वेस्ट योर टाइम। पहले आप पढ़ोगे नीचे का ये मेन क्वेश्चन, देन द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बाय कोटिंग लाइन्स From the above paragraph, explain any 2 such features. आपको मैनेजमेंट के फीचर्स बताने हैं लाइंस कोट करके कि हाँ ये लाइन पढ़कर पता चला कि हाँ ये वाला फीचर है। ठीक है, Pallavi started a wedding planner company, Dreams Unlimited, in 2016, and her target was to be amongst the top 10 companies in this field. ठीक है, पल्लवी का टारगेट क्या था कि इस फील्ड में टॉप 10 कंपनीज तक जाना है within the next 3 years, अगले 3 साल तक। For this she employed people having different skills. She worked hard and united the efforts of different people. बेटा देखो, यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव दिस गोल। ये वाला लाइन पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, पहली चीज पता चल गई। ये लाइन को तुम लिखोगे भी वापस से। ओके, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर इन दिस इंडस्ट्री चेंज्ड वेरी फास्ट एंड द कंपनी अडॉप्टेड टू कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हो रहा क्या है, बार बार रिक्वायरमेंट्स बदल रही है ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इस लाइन से आपको क्या पता चलता है कि सेकेंड क्या बेटा फीचर है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है और जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें बदलती है, तो एम्प्लॉइज को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, As
planned, the company achieved its target within 3 years. All the employees of the organization were happy and satisfied. जब मैं पढ़ा रही थी बेटा तो ये लाइन रटवाया था कि कभी भी ये लिख दे कि जो भी एम्प्लॉइज है वो हैप्पी और सेटिस्फाइड है, और ये क्लियरली मैनेजमेंट के बिहेवियर में दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय के काम करने के तरीके में नोटिसेबल है। तो हैप्पी और सेटिस्फाइड अगर बोल दिया तो ये यहां पे आपकी थर्ड कौन सी इंपॉर्टेंस आ गई? मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, कि हम कभी मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, बट वी कैन सी इफ द एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो सारी चीजें अच्छे से हो रही है। तो पता चला लाइंस कैसे कोट करने हैं। तो आप सब लाइन को ऐसे एरोज में लिखोगे कि हाँ ये लाइन है, जैसे कि ये हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वाली लाइन थी, फिर उसके नीचे लिखोगे कि ये कौन सा फीचर है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, ऐसे। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्या है देखो। Capture Limited is a construction company in which all the employees learn various ways of dealing with diverse situation. तो एक कंपनी लिमिटेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बोल रहा क्या है? Identify and state 3 points of importance of management being highlighted here. आपको 3 इंपॉर्टेंस बताने मैनेजमेंट की, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलो क्या क्या दिख रहा है? कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखो कंपनी जो है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों दे रही है। दिस हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटीज। इससे जो एम्प्लॉय है वो खुद को ग्रो और डेवलप कर पा रहे। तो हमने क्या इंपॉर्टेंस पढ़ा था बेटा? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट helps in achieving personal objectives, कि ऑर्गेनाइजेशनल के साथ साथ एम्प्लॉइज खुद के ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है। चलो, द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो बेटा मैनेजमेंट क्या कर रहा है? सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लोगों का भलाई। मैंने रटवाया था, कभी भी लोगों की भलाई के बारे में बात हो मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लिखोगे, ठीक है। लोगों के भले के लिए काम हो रहा है, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं रीजनेबल प्राइस में। ओके चलो, इट हैज अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन इन द कंसिस्टेंट ऑफ रैपिडली। देखो एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं इस रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट में। मतलब जो बिजनेस एनवायरमेंट इतना चेंज हो रहा है उसमें एम्प्लॉय अलग अलग के तरीके ढूंढ रहे हैं कि वो अच्छे से काम करके मैक्सिमम गोल अचीव कर पाए। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बस इसको आपको सबको स्टेट आइडेंटिफाई करने बोल रहा था, स्टेट करने बोल रहा था, एक्सप्लेन नहीं बोल रहा था, तो बस लिखकर छोड़ देना है। अगर एक्सप्लेन बोलता तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करते, नहीं बोल रहे, यू जस्ट हैव टू राइट इट। बस बेटा कीवर्ड्स पता होना चाहिए एंड केस स्टडी बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है। ये कीवर्ड्स पता कैसे चलेंगे? आपकी जो मैम ने ये बुक बनाया है उससे, ये जो बुक है बिजनेस स्टडीज की, ये मैंने बनाया है, हर एक साल के क्वेश्चंस डलवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने सारे क्वेश्चन इस सेम बुक से आए थे। सो लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन दिस बुक फॉर लास्ट ईयर्स, ठीक है। आई हैव गिवन सो मच ऑफ टाइम टू दिस बुक कि हर एक बच्चे को बीएसटी में 100 आ पाए। इस बुक में बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, 50% केस बेस्ड क्वेश्चंस डलवाए कि आपका एक नंबर भी ना कटे। बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड की गई है, माइंड मैप्स, थ्योरी चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग कि आपका एक नंबर भी ना कटे। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ो चलेगा, पूनम गांधी नहीं पढ़ो चलेगा, आप इसको पढ़ लोगे ना, आपका एनसीईआरटी, पूनम गांधी सब कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, सिंप्लीफाइड इजी नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड। तो करना क्या है? बस बुक को ले लेना और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही एक कोड भी मिल जाएगा जिसको आप अप्लाई करके डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हो। ओके चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
The general manager of a reputed organization, Mr. Agastya Lokhande made the following announcements at an annual general meeting of the company. कुछ कंपनी की जनरल मीटिंग है, उसमें क्या अनाउंसमेंट्स हुए वो पढ़ने से पहले पढ़ लेंगे. क्वेश्चन पूछ रहा क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. बेटा फीचर ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्या, और एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस. 3 रीजन बोल रहा है that make management important to any organization. कोई से भी 3 इंपॉर्टेंस बता देने मैनेजमेंट के. तो जो हमने यहाँ पीछे 3 इंपॉर्टेंस लिखे, आप वो भी यहाँ लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. बहुत सारी चीजें अपने मन से लिख सकते हो. ठीक है, चलो. When we think of a brand, we think of a reputation. When we think of a brand, we think of a reputation, but the reputation is made or broken by the quality of products and customer representation. कि जब हम एक ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो हम रेप्यूटेशन के बारे में सोचते हैं, बट ये रेप्यूटेशन बनता और बिगड़ता किससे है? कस्टमर और अपने प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन की वजह से. If people are miserable, they can't give their best work. अगर लोग ही खराब है तो क्या वो अपना बेस्ट वर्क दे पाएंगे? नहीं. और इसकी वजह से ब्रांड सफर करता है. मतलब अगर एम्प्लॉय फालतू है तो ब्रांड तो अच्छे से चलेगा ही नहीं. On the contrary, positive results can be observed. Positive results बेटा तभी आएगा जब job satisfaction होगा, effective and efficient functioning होगा. बेटा job satisfaction के बारे में बात आ गई, मतलब हम यहाँ पे कौन से फीचर के बारे में बात कर रहे हैं? Management is an intangible force. किसके बारे में बात कर रहे हैं? Management is an intangible फोर्स. कि मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स है भैया. हम मैनेजमेंट के प्रोसेस फंक्शनिंग में एम्प्लॉय को खुश, जॉब सेटिस्फैक्शन में देख करके, हैप्पी सेटिस्फाइड देख करके पता कर लेंगे कि एक अच्छा काम चल रहा है या बुरा काम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर रही है और या ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है. तो बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं. इंपॉर्टेंस कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, जैसा मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि बोल रहा है कि कोई भी इंपॉर्टेंस लिखकर बता दो. ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या पूछ रहा है? स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. बेटा ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है मैनेजमेंट का. 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आता है. सोशल ऑब्जेक्टिव लोगों का भला, लोगों का वेलफेयर, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, चलो. सिल्वर मिल स्टार्टेड देयर बिजनेस एज B2B सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स. द फर्म वाज सेट अप इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ रंसधान. ठीक है, रंसधान कोई जगह की नाम है, वहां पे फर्म को सेटअप किया गया था. द फर्म वाज अर्निंग जस्ट इनफ रेवेन्यूज. फर्म बेटा बस उतना ही पैसा कमा रही थी कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाए. टू कवर द कॉस्ट आपको कभी भी लाइन में दिख जाए, मतलब वो बस सर्वाइव कर रही है. क्या कर रही है? सर्वाइव कर रही है. बस जितना खर्चा किया भैया उतना पैसा कमा लो कि खर्चा निकल जाए. इसको बेटा हम बोलते हैं क्या? सर्वाइवल. और सर्वाइवल किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में. ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां पे कौन सा आ गया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, चलो. ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यू टू राइजिंग अवेयरनेस अमंग्स पीपल अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स एंड विद द ईयर 2023 डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. जैसे जैसे लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स पता चला, मिलेट्स कितना अच्छा हेल्थ के लिए, और जब 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स बोल दिया गया, द डिमांड फॉर मिलेट्स इंक्रीज. मिलेट्स का डिमांड जेन्युइनली इंक्रीज होने लगा. ठीक है, ग्रेजुअली एंड द फर्म वाज एबल टू अर्न प्रॉफिट्स. और फिर फर्म क्या अर्न करने लगा? प्रॉफिट्स. अब प्रॉफिट्स भी तो बेटा आपका कहां पे आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ही. ठीक है, this gave a vital incentive to the firm to continue its successful operations. It then expanded its operation. तो expand कर रहा है मतलब कि ultimately growth भी यही हो जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, क्योंकि सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ तीनों आ रहा है. एंड इंट्रोड्यूस्ड मिलेट फ्लावर, मिलेट बेस्ड स्नैक्स एंड मिलेट बेस्ड बेवरेजेस. विद इंक्रीज इन इट्स ऑपरेशंस इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात हो गई, स्पेशली किसको? वुमेन को. इन्वॉल्विंग देम इन डी हस्किंग. डी हस्किंग ना बेटा एक पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस होता है, जहां पे हम कोकोनट हो गया या ऐसे जो जो भी चीज होते हैं उनकी आउटर लेयर को निकालते हैं, उसको डी हस्किंग बोलते हैं. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी वुमेन को डी हस्किंग करने के लिए, क्लीनिंग और पैकिंग करने के लिए. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. तो हम लोग का सेकेंड कौन सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रहा है बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव, लोगों का भला, सोशल ऑब्जेक्टिव. तो आपकी 2 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हुई. ठीक है, तो आपको स्टेट करना था, आप एक एक लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो. स्टेट में ट्राई करना 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर दो. जब प्रॉपर एक्सप्लेन बोलता है तब अच्छे से एक्सप्लेन करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है.
Muralidhar Parekh started textile printing business in Gujarat in the year 2022 by using practices like eco-friendly dyeing, ठीक है, and printing process in order to ensure environmental sustainability. तो इनका basically environmental sustainability से related एक business था, ठीक है. Question क्या पूछ रहा है? What will they need to do to carry out this task? State any 2 points. उनको क्या करना चाहिए इस टास्क को कैरी आउट करने के लिए, उसे 2 पॉइंट्स रिलेटेड बता दो, ठीक है. Soon the business started flourishing for the financial year इतना soon the business started flourishing for the financial year 2024-25. Okay. Muralidhar formulated the organizational goal of increasing sales by 10%. मुरलीधर ने क्या किया, एक गोल बनाया कि उनको अपना सेल 10% से इंक्रीज करना है और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज फ्रेम की. सिंस हिज जॉब वाज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, उनका जॉब कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल था क्योंकि वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं. सारी चीजें, एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगी, ग्रो कैसे करेगी, किन लोगों को अपॉइंट करना है, कैसे सब चीज मैनेज करना है, उनके हाथ पे था. सो ही वाज वर्किंग एट टॉप लेवल. ही अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट्स. उन्होंने क्या किया, सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट किया कि टू कैरी आउट द मेन टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स. उन्होंने सबऑर्डिनेट्स क्यों लाया, ताकि जो भी वो प्लान बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट के लिए, उसको एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स टेक ओवर कर ले और इंप्लीमेंट करे और कंट्रोल करे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज जो भी मुरलीधर बना रहे हैं, ठीक है. आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्कफोर्स वाज अपॉइंटेड. तुमसे पूछ रहे बेटा कि मुरलीधर ने जिन लोगों को अपॉइंट किया वो कौन से लेवल में आएंगे, तो बेटा मिडिल लेवल में आएंगे. क्यों आएंगे मिडिल लेवल में? मिडिल लेवल, मुरलीधर तो बेटा हमारे टॉप लेवल के हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, सर्वाइवल सारी चीज देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का. उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया ताकि जो भी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज मुरलीधर बनाते हैं उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए. तो हमारा मिडिल लेवल क्या करता है, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल. यही करता है मिडिल लेवल, ठीक है, कि वो एक लिंक बनकर रहता है टॉप और लोअर के बीच में और सारी चीजों को इंप्लीमेंट करता है जो भी टॉप बोलता है, ठीक है. तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्कफोर्स वाज अपॉइंटेड. तो वर्कफोर्स कहां पे अपॉइंट हुआ, मिडिल लेवल में, ठीक है. इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज मेड बाय मुरलीधर पारेख. तो मिडिल लेवल में हमने अपॉइंट कर दिया और उसके 2 तुम्हें इंपॉर्टेंस बता देना है. तो बता देना, इट हेल्प्स इन इंप्लीमेंटिंग द रूल्स, रेगुलेशन एंड स्ट्रैटेजीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल. इट बी एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, और सारी चीजों को देखता है, मैनेज करता है. ये सारी चीजें 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है. चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अशिता एंड लक्षिता आर एम्प्लॉइज वर्किंग इन डेजलिंग इंटरप्राइजेस. ठीक है, 2 लोग डेजलिंग इंटरप्राइजेस में वर्क कर रहे हैं जो ज्वेलरी में डील करते हैं. स्टेट वेदर अशिता एंड लक्षिता आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर्स. ये बताना है कि अक्षिता लक्षिता इफेक्टिव है या एफिशिएंट है और रीजंस देना है. ठीक है, चलो. द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर. फर्म को एक ऑर्डर आया 1000 ब्रेसलेट बनाने का. That were to be delivered within 4 days. 1000 ब्रेसलेट बनाना है और 4 दिन में डिलीवरी करनी है. ठीक है, they were assigned the responsibility of producing 500 bracelets each. और दोनों को 500 ब्रेसलेट्स बनाने थे, तो टोटल 1000 हो जाते. और कॉस्ट क्या रहता बेटा, 100 पर कॉस्ट, 100 रुपीज पर ब्रेसलेट. ठीक है, अशिता was able to produce the required number. अब बेटा हुआ क्या कि जो अशिता थी, अशिता ने 500 ब्रेसलेट्स बनाए, 500 ब्रेसलेट्स बनाए. ठीक है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एट द कॉस्ट ऑफ 55,000. हुआ क्या कि इसने 4 दिन में भी बनाए, लेकिन जो बेटा कॉस्ट आ गई वो कॉस्ट आ गई 55,000. कितनी की कॉस्ट आ गई, 55,000. बनाना कितने में था, 100 रुपए में. बनाना कितने में था, पर ब्रेसलेट 100 रुपए में. मतलब अल्टीमेटली 500 ब्रेसलेट बनाने थे 100 रुपए में, तो 50,000 ही होना चाहिए. पर 5,000 एक्स्ट्रा लग गया. 5,000 जो एक्स्ट्रा लग गया, तो हमारी जो अशिता है वो इफेक्टिव तो है. अशिता इज इफेक्टिव क्योंकि वो टाइमली काम कंप्लीट कर रही है, बट नॉट एफिशिएंट. टाइमली जो काम कंप्लीट करे उसको इफेक्टिव बोलते हैं, और मिनिमम कॉस्ट, कम से कम पैसे में जो करे उसको एफिशिएंट बोलते हैं. तो पैसा तो इसने ज्यादा लगा दिया, तो ये एफिशिएंट नहीं है बट इफेक्टिव है. ठीक है, चलो. वेयर इज लक्षिता, जो लक्षिता थी ना, वाज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 यूनिट्स. उसने 450 यूनिट्स बनाए. जो हमारी लक्षिता है, लक्षिता ने 450 यूनिट्स बनाए. कितने बनाए, 450 यूनिट्स. बनाने थे 500, आउट ऑफ 500 450 यूनिट्स ही बनाए एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर यूनिट. पर इसने ₹90 ही लगाया. ठीक है,
इसने सेव किए 10 रुपए। ओके ठीक है। स्टेट वेदर अशिता लक्षिता, तो बेटा यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 100 रुपए की ब्रेसलेट इसने 90 रुपए में बनाया, बट थोड़ा कम बना पाई क्योंकि पैसा भी इसने कम लगाया। तो अल्टीमेटली जो हमारी लक्षिता वॉज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर पाई, सही क्वांटिटी नहीं बना पाई, पर वो एफिशिएंट है क्योंकि उसने कम पैसे में चीजें बना ली है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ। तो ये बहुत स्टार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक में भी होगा, तुम एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। Hema is one of the most successful managers of our company Cobe Limited. ठीक है, explain any 3 features of aspect identified in part A and aspect of the, बेटा देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने 3 नेचर्स पढ़े थे ना, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है और उससे रिलेटेड उसके 3 फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के सबके फीचर्स भी थे सारे नेचर्स के, तो उसके 3 फीचर लिखने हैं। चलो, हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स ऑफ हर कंपनी कोब लिमिटेड। शी यूजेस हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। बेटा देखो पहले ही क्रिएटिविटी आ गया, क्रिएटिविटी आ गया मतलब कौन सी मैनेजमेंट नेचर की बात हो रही है, मैनेजमेंट एज आर्ट। ठीक है, तो हमारा ये पहला वाला आंसर तो मिल गया कि कौन से नेचर की बात हो रही है, मैनेजमेंट एज आर्ट। ठीक है, creativity and initiative in handling challenging situations at work, the knowledge gained by her during her student days at renowned management institute as well as through her observations and experience over the years is applied by Hema। तो बेटा देखो इसने knowledge gain किया, ठीक है, तो systematic body of knowledge हो गया, through her observation and experience में based on practice and creativity हो गया। ठीक है, और ये खुद की creativity यूज करती है तो personalized application हो गया। ठीक है, over the years is applied by Hema in a skillful manner in the context of realities of the given situation. She often reads books and other literature in various fields of management to keep her knowledge updated। बेटा वो अपनी knowledge anyways updated रख रही है बुक रीड करके, तो systematic body of knowledge तो हो ही गया। तो 3 फीचर्स क्या क्या लिखोगे, systematic body of knowledge, क्या हो गया, सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा बेटा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एनीवेज 3 होता है, तुम नहीं भी पढ़ते तो तीनों लिख देते, मार्क्स तो पूरे ही मिलते। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और लास्ट आ जाता है बेटा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये आपके टोटल 3 फीचर्स आ जाएंगे एंड दैट्स इट। हर एक तरीके का टॉपिक का क्वेश्चन कर लिया, सारे केस स्टडीज देख लिए, बस आइडेंटिफिकेशन करना है बेटा कीवर्ड्स ढूंढकर। तो कीवर्ड जरूरी है, कीवर्ड्स आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, थर्सडे को चैप्टर 2 कवर करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं थर्सडे की क्लास में, बाय बाय।